भजन स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके मृगया हेतु शिकार खेलने निकल पड़े और शिकार खेलते खेलते भटक गए, दिग्भ्रमित हो गए। तो भूखे प्यासे दिन भर के महाराज परीक्षित एक सूर्य ढलते ढलते एक आश्रम में पहुंचे जो समीक मुनि का आश्रम था। राजा ने आवाज लगाई पर कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। तो भीतर घुस के देखा तो झोंपड़ी में महात्मा ध्यान मग्न बैठे हैं। अब राजा एक तो दिन भर के भूखे थके और दूसरी बात सम्राट हैं, सम्राट का स्वागत वो कहीं भी जाए होना चाहिए, वहां तो कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं। तो राजा को उलझन हो गई, उनको लगा ये मृषा समाधि आहुष्वित, ये मेरे स्वागत से बचने के लिए समाधि का नाटक करके कोई बैठा है। अब समाधि असली है कि नकली कैसे पता चले? साधु के पहचानने में यदि भूल हो जाए तो उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। नकली को असली समझ बैठे तो खतरे में पड़ोगे और असली को नकली समझ बैठे तो भी खतरा है। बोलो राधे राधे। और दोनों का प्रमाण देखिए, रामचरितमानस में एक फर्जी बाबा था जो एक तनु के नाम से बैठा था। राजा प्रताप भानु के द्वारा हारा हुआ एक राजा था, राज्य छिन गया तो बाबा जी बन के जंगल में बैठ गया। भटकते हुए प्रताप भानु पहुंच गए तो उसने पहचान लिया ये प्रताप भानु है, और वो बाबा के वेश में था इसलिए राजा नहीं प्रताप भानु नहीं पहचान पाए। फिर उसने जो षड्यंत्र रचा और प्रताप भानु का सबंस विनाश करवा दिया बाबा बनकर। कथा अब रामचरितमानस में पहले ही सबसे पहले बालकांड में है, विस्तार से भगवान के अवतार के 5 कारण बताएं, उनमें एक कारण ही है। वही प्रताप भानु उस फर्जी बाबा के चक्कर में सारे वंश सहित समाप्त होकर के फिर रावण बन के पैदा हुआ एक कल्प में। इसलिए पाखंड से युक्त, देखो एक बात बताएं, डुप्लीकेट माल की पैकिंग बहुत जोरदार होती है। तो जरूरी नहीं है जो बहुत चमक मार रहा है वो अच्छा माल ही भी होगा। इसलिए इस विषय में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। हर चीज कलिकाल चल रहा है, हर चीज डुप्लीकेट बनी हुई है। विशुद्ध वस्तु का मिलना आज बड़ा दुर्लभ है। उसके लिए जब तक आप उसको लक्ष्य बना करके नहीं खोजेंगे कि मुझे विशुद्ध वस्तु चाहिए, विशुद्ध वस्तु है और खोजने पर मिलेगी, सहजता से नहीं मिलेगी। चमकने वाली वस्तु अच्छी ही होगी, इस धोखे में नहीं रहना चाहिए। तो नकली महात्मा के प्रपंच में आकर के सर्वनाश हुआ प्रताप भानु का, और एक असली महात्मा जो आज ध्यान में बैठे हैं, परीक्षित को भ्रम हो गया कि ये नकली समाधि है, और नकली समझने के कारण परीक्षित के प्राण संकट में पड़ गया। तो दोनों तरफ से खतरा है। राजा परीक्षा लेने के लिए एक मरा हुआ सर्प देखकर उसको उठाया धनुष से और महात्मा के गले में लपेट दिया कि सर्प का स्पर्श होते ही यदि नकली बाबा होगा तो भागेगा सांप के स्पर्श से। और महात्मा तो असली थे, ध्यान मग्न यथावत बैठे रहे, उन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा और राजा गले में सर्प लटका के चले गए। यह दृश्य एक ऋषि कुमार ने देख लिया। उसने भाग करके समीक महाराज के पुत्र को सारी घटना सुना दी कि तुम्हारे पिता का तो आज बहुत अपमान हुआ। अपमान करने वाले परीक्षित हैं। सारी घटना सुन के वह बालक एकदम क्रुद्ध हो गया। कौशिकी नदी के किनारे खेल रहा था, तुरंत कौशिकी का जल अपने हाथ में लेके भयंकर शाप परीक्षित को दे दिया। इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि। अरे दुरात्मन, तूने मेरे पिता का सर्प के द्वारा अनादर किया, अपमान किया। तुम्हारे पूर्वजों ने सदा साधु संत ब्राह्मणों के चरण रज को मस्तिष्क के लगा करके रखा और उस वंश में होकर तूने साधु की अवज्ञा की है सर्प के द्वारा। तो मेरा भी शाप है, 7वें दिन तक्षक नाग तुझे डसेगा और तुझे मरना पड़ेगा। बाघ वज्रम विससर्ज, वाणी का वज्र यह बालक ने छोड़ दिया। ब्राह्मणों की शक्ति वाणी में होती है, क्षत्रियों की शक्ति बाणों में होती है। तो आज इस विप्र बालक ने शाप दे दिया और आकर के पिता के सन्मुख
बड़ी जोर जोर से रोना चालू कर दिया। तो समाधि खुल गई। महात्मा ने गले का सांप उतार के फेंक दिया और कहा, बेटा तू क्यों रो रहा है? तो उसने सारी घटना सुना दी। जब ये पता चला कि सम्राट को शाप भी दे दिया इसने, बड़े दुखी हो गए महाराज समी। बेटा तूने महा अनर्थ कर दिया। राजा ईश्वर का स्वरूप होता है। वो हमारे आश्रम में आए तो हमारा कर्तव्य था हम उनका स्वागत सत्कार करते भी थे। सम्राट का स्वागत सत्कार नहीं किया और बदले में तुमने उसे 7वें दिन मरने का शाप दे दिया। बेटा हम लोगों का सौभाग्य है जो इतने सदाचारी सम्राट हमको मिले हुए हैं, जिनके राज्य में हम निश्चिंत होकर आज भजन कर पा रहे हैं। बेटा इस देश को ऐसा धर्मात्मा राजा अब मिलने वाला नहीं है। अब तो जितने राजा मिलेंगे सब धर्म निरपेक्ष मिलेंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ऐसा सदाचार संपन्न धर्मपरायण राजा का मिलना प्रजा का सौभाग्य होता है। तुरंत अपने शिष्य को भेज करके संपूर्ण घटना से अवगत कराया परीक्षित को। परीक्षित को जब पता चला कि मेरा 7वें दिन मरना निश्चित हो गया, तुरंत सर्वस्व त्याग करके आत्मग्लानि से भरे हुए परीक्षित सीधे गंगा के किनारे चल दिए। अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। मैंने सचमुच आज कितना निंदनीय कर्म किया है। आत्मग्लानि से पश्चाताप में डूबे परीक्षित चले जा रहे हैं। गंगा के तट पर सुखतीर्थ में बैठे ऋषि महर्षियों को पता चला तो भाग भाग करके सब आने लगे। विशाल संत समुदाय उपस्थित हुआ। परीक्षित सभी का हाथ जोड़ के स्वागत सत्कार कर रहे हैं और एक ही सबसे प्रश्न करते हैं, महाराज हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों को क्या करना चाहिए?